ये एक कंपनी है 2021 में जिसका भाव लगभग 60-70 रुपए के आसपास चल रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं 60-70 के आसपास इसका भाव चल रहा है और इसका आज का भाव 735 रुपए है। ऐसा क्या हो गया इस कंपनी के अंदर में कि 60 रुपए से सीधा 735 का भाव दिखा रहा है? क्या यहाँ पे ये सस्टेन कर सकता है? क्या इतनी ऊंचाई इतने कम समय में तय करने के बाद में लगभग 10 गुना हो चुका? आप देखो ना, 70 रुपए 60 रुपए का भाव और यहाँ 735। क्या ये सस्टेनेबल है? यहाँ पे और बाइंग करनी चाहिए? यहाँ पे क्या बाई किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता? ये सारी डिटेल जानेंगे इस वीडियो के अंदर में। सबसे पहले बता देता हूँ, ये सिर्फ ट्रेड जो स्टॉक होता है ये सिर्फ बीएससी में होता है, एनएससी में इसको आप फाइंड ही नहीं कर पाओगे इस स्टॉक को। और ये लगातार आप अगर देखोगे ना, यहाँ अगर ध्यान से देखो ना, एक बिंदी बनी है, उसके बाद फिर नेक्स्ट दिन दूसरी बिंदी बन जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सीधा गैप अप ओपन होता है और गैप अप ओपन होने के बाद में कोई बेचने वाला ही नहीं रहता, बहुत कम बेचने वाले रहते हैं और बहुत ज्यादा खरीदने वाले रहते हैं। हर दिन ये अपर सर्किट लगा रहा है 5-5% का। सिर्फ एक ये जो कैंडल देख पा रहे हैं ना आप, 5 जनवरी की कैंडल है, ये सिर्फ एक लो लगाई थी, मतलब 390 रुपए का उस दिन भाव चल रहा था, यहाँ से आप 735 रुपए तक पहुंच चुकी है। क्या इस कंपनी में सब कुछ फंडामेंटली ठीक है या नहीं है? इस कंपनी के साथ ऐसा क्या हो गया कि मतलब सोने के अंडे देने वाली मुर्गी बन गई है? तो यहाँ पे आप इसकी क्वार्टरली सेल्स देख सकते हैं, बिल्कुल जीरो चल रही थी, अचानक से ये सेल्स बढ़ गई है। ऐसा क्या हो गया इसमें, क्यों इतनी ज़्यादा सेल्स बढ़ी है? तो इसका मेन रीजन है कि इस कंपनी को दूसरी कंपनी ने टेक ओवर कर लिया है। इसकी डिटेल आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये सिर्फ इसकी एनुअल रिपोर्ट जब आप देखेंगे उसके अंदर ये डिटेल मिलेगी आपको। और कहीं पे भी इस कंपनी के आपको बोरोइंग और के पहले के फिगर नहीं मिलेंगे, मतलब इससे पहले के फिगर आपको नहीं दिखाई देंगे सितंबर से पहले। अभी इसकी बोरोइंग लगभग 17 करोड़ के आसपास है और ये कंपनी ज़्यादा बड़ी नहीं है कि बहुत विशाल कंपनी हो, ऐसा कुछ नहीं है। इस कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ 485 करोड़ रुपए है। मार्केट में जो फ्री फ्लोट शेयर्स है वो भी कम है, लगभग 25% के आसपास फ्री फ्लोट इसके शेयर्स है। डिविडेंड तो बिल्कुल नहीं देती है ये कंपनी। यहाँ देख सकते हैं हाई लो, जो इसने 110 रुपए का लो लगाया और हर दिन हाई लगाई जा रही है। 736 रुपए का हाई अभी तक लगा चुकी है। ये बुक वैल्यू इसकी 103 रुपए दिखा रही है। ये सब देखने का कोई मतलब नहीं है। इसकी सबसे बड़ी चीज जो देखना चाहते हैं ना, वो देख सकते हैं ये स्टॉक प्राइस इस टू अर्निंग, पी इस टू ई आप देखेंगे तो 48,000 के पास में चल रही है। मतलब अदानी के स्टॉक को भी ये मात दे रही है कंपनी। अब भाई साहब, ये कंपनी करती क्या है? तो ये लीजिंग के काम में व्यस्त है, मतलब ऑफिस स्पेस प्रोवाइड करती है और कई सारे प्रोजेक्ट्स को ये हैंडल करती है। कोई बड़ा ताम झाम इसका नहीं है, बहुत बड़ा काम कर रही है ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल सी कंपनी है, बहुत ही छोटी इसकी साइज है और इस कंपनी का नाम पहले कुछ और था, अभी इसको EFCI कर दिया गया है। ये 1984 में फॉर्म हुई थी और इसका जो पहले का नाम था ना, वो अमानी ट्रेडिंग एंड एक्सपोर्ट लिमिटेड कंपनी थी। और इसका नाम चेंज करके इन्होंने जो टेक ओवर हुआ ना, उसके बाद में इसका नाम EFC लिमिटेड कर दिया गया है। और ये टेक ओवर कब हुआ, इसकी पूरी डिटेल आपको इसके एनुअल रिपोर्ट में मिलती है। 93 पेज की एनुअल रिपोर्ट है, बहुत बड़ी रिपोर्ट है। इसके अंदर में आप देखेंगे तो चेंज ऑफ मैनेजमेंट में टेक ओवर हुआ है फरवरी 2022 में। फरवरी 2022 में ये टेक ओवर किया गया था। शेयर परचेज एग्रीमेंट के हिसाब से कंप्लीटली एक पूरा का पूरा स्टेक ट्रांसफर हो चुका था, एक प्रमोटर से दूसरे प्रमोटर के हाथ में पहुंच गया था ये सारा का सारा स्टेक। देख लेते हैं क्या हुआ था। अब इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो सारा आइडिया मिलेगा। यहाँ प्रमोटर इनके पारिक जी थे, पारिक जी से ट्रांसफर हो गए शेयर और फरवरी 2022 में ये डील हो गई थी। और उसके बाद में आप देखेंगे तो जबरदस्त तेजी आई है इस शेयर के अंदर में। ऐसे शेयर को खरीदना बहुत ही गड़बड़ हो जाता है क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं होता है। ये 5-5% बढ़ गए, 20%, 30%, 40%, 50% ऐसा रिटर्न दे देते हैं और फिर ये जैसे नीचे आते हैं ना, जिस हिसाब से ऊपर जाते हैं, ऊपर जाएंगे तो इनको वो बेचने वाला कोई नहीं मिलेगा। और जब ये नीचे का लोअर सर्किट लगाएंगे ना, तो इनको खरीदने वाला कोई नहीं मिलता है। और सबसे बड़ी चीज में आपको, अगर नीचे में आप यहाँ ऊपर में आप देख रहे हैं इसका प्राइस चल रहा है और नीचे में अगर ध्यान देंगे ये इसके वॉल्यूम है, तो ये देख सकते हैं कितने कम वॉल्यूम में काम हो रहा है। कभी एक शेयर ट्रेड होता था इसका 127 रुपए में जब था, तो 8 शेयर, एक शेयर, दो शेयर, दिन दिन में पूरे ट्रेडिंग नहीं होती थी। पूरे दिन में एक ही शेयर ट्रांसफर होता था, मतलब एक आदमी खरीद रहा है और एक आदमी बेच रहा है। अभी हाल फिलहाल में एक ये दिन जो मैं बताया था, इस दिन थोड़ी सी अच्छी ट्रेडिंग हुई है। लगभग 24,000 शेयर ट्रांसफर हुए हैं एक आदमी से दूसरे आदमी के हाथ में। मेरी बिल्कुल यहाँ पे यही राय होगी कि यहाँ 1% भी डालना सही नहीं रहेगा, क्योंकि इसका क्या हो जाएगा, क्या बतंगड़ हो जाएगा, कुछ कहना मुश्किल है। जब तक ऊपर जा रहा है राइड कीजिए और जब ये नीचे की जर्नी स्टार्ट करेगा तो यहाँ पे एग्जिट करना मुश्किल हो जाएगा। आशा करता हूँ दी गई डिटेल पसंद आई होगी।